हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ के कांस्टेबल और एसआई के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आपके कहीं ना कहीं पीवीएस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। उनका सॉल्यूशन बेस्ट अप्रोच के साथ देखेंगे, जिससे कि आप अपना एग्जाम हॉल में समय बचा सकें। ठीक है, पूरा पेपर भी सॉल्व कर सकें। तो इनका बात कर लेते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्षेत्र मिति से रिलेटेड है, और इसमें जो हमारा सभी क्वेश्चन होगा वो आज आयत से रिलेटेड होंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी आयत से रिलेटेड कर लिए हैं कवर। ठीक है, आज हमारा आयत से रिलेटेड कुछ बचा हुआ है, 6-7 प्रश्न, वो और देख लेते हैं। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई उसकी लंबाई के 1/3 के बराबर है। यदि भूखंड का परिमाप 240 मीटर है तो भूखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसे बात करते हैं, यहाँ पर हमारा एक हो जाएगा लंबाई, एक हो जाएगा चौड़ाई। ठीक, बोला है जो चौड़ाई है उसकी लंबाई के 1/3 के बराबर है। ठीक है, जो चौड़ाई है उसकी 1/3 के बराबर है। तो हम लंबाई को या तो ऐसे करेंगे, चौड़ाई को 1 मान लें, लंबाई को 3 मान लें, तो हम कह सकते हैं इसका 1/3 क्या निकलेगा, बी। जो चौड़ाई होगी 1 निकल आएगा। ठीक है ना। चलिए, हमने क्या माना, लंबाई को 3 माना, चौड़ाई को 1 माना। अगर परिमाप दिया है तो हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। 3 और 4 को जोड़ दिया और गुणा कर देना है 2 का। 3 और 1 4, 4 में 2 का गुणा किया 8, 4 दूना 8। ये 8 अनुपात जो होगा वो परिमाप के बराबर लिखा जाएगा, 240 के बराबर। तो यहाँ पर एक की वैल्यू निकालेंगे, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 30 आ जाएगा। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 30 बनने वाली है। ठीक है, यहाँ पर देखो दोबारा से लिख देते हैं, थोड़ा समय भी बच जाता है इस मेथड से। एल बराबर और बी बराबर, तो यहाँ पर बी 1 मानेंगे तो हम एल को हमें 3 मानना पड़ेगा। और परिमाप अगर दिया है तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से गुणा कर देंगे। तो 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 का 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 का 2 में गुणा होगा 8 हो जाएगा। तो जो 8 अनुपात की वैल्यू है वो 240 दिया हुआ है। 8 एकम 8, 8 तिया 24, यहाँ 0। तो यहाँ एक अनुपात की जो वैल्यू बन रही है वो आ रही है 30। ठीक है, अब हमसे लंबाई की पूछा है तो 3 अनुपात की वैल्यू कितना हो जाएगी, 30 गुणे में 3, तो ये कितना हो जाएगा, 90 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 90 जो वैल्यू होगी, 90 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये आरआरबी एनटीपीसी का प्रश्न था। ठीक है, अगर अनुपात में प्रश्न मिलता है इस तरीके का तो बहुत ही आसानी से आपका कवर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। लिखा है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है। आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले एक तरफ एल लिख लेते हैं, एक तरफ बी, यानी कि लेंथ और ब्रेथ दोनों मान लेते हैं। जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से दुगनी है, यानी कि लंबाई को 1 मान लेते हैं, चौड़ाई को 2 मानना पड़ेगा। तो उसका परिमाप कितना दिया है, 48। तो परिमाप क्या होता है, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 2 और 1 को, और गुणा में 2 कर देते हैं। तो 2 और 1 को जोड़ा 3, 3 और 3 दूना 6, यानी कि 6 अनुपात बना, वो कितने का बना, 48 का। तो 6 एकम 6, 6 8 48 हो जाएगा। तो एक अनुपात की वैल्यू 48 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लंबाई का बात करेंगे, 2 अनुपात की वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 गुणे में 2, 8 गुणे में 2 कितना बनेगा, 16। ठीक है, 16 आ गया। और यहाँ पर हम 8 गुणे में करेंगे 1, तो 8 एकम 8 हो जाएगा। ठीक, लंबाई 16 हो गई, चौड़ाई 8 हो गई। लेकिन हमसे पूछा क्या है, क्षेत्रफल। तो इन दोनों का गुणा कर देंगे। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो जो क्षेत्रफल निकलेगा 16 अट्ठे 128 हो जाएगा। तो 128 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में पूछे गए थे, इनको आप बहुत ही आसानी से हल कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है एक आयत जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक आयत है। ठीक है, आयत में एक विकर्ण लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, इसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर हो जाएगी, चौड़ाई कितना, 5। आपसे विकर्ण की वैल्यू पूछा है, तो विकर्ण को क्या करते हैं, पाइथागोरस त्रिक से लगाते हैं, क्योंकि 90 डिग्रीज में एंगल होता है। अब पाइथागोरस त्रिक में क्या होता है, यहाँ पर जब निकालना हो तो 5 का वर्ग करेंगे, प्लस में 9 का वर्ग करेंगे, और दोनों को क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर लिख लेंगे। तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, प्लस का 9 का वर्ग 81 हो जाएगा, और अंडर रूट कर देंगे। तो 25 और 81 कितना, 5 1 6 हो जाएगा, 8 2 10, 106 हो जाएगा, और अंडर रूट में लिखेंगे 106। अब देखिए विकल्प हमारे पास दो दिए हैं, 106 अंडर रूट में दिया है, 106 प्लस माइनस अंडर रूट में दिया है। तो आपको सभी को पता है कि जब भी अंडर रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस लगता है, लेकिन आपको याद रखना है माइनस इसका आंसर नहीं होगा, सिर्फ ए विकल्प ही आपका सही होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है दूरी जो होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो ये 106 जो आएगा वो प्लस वाला ही आएगा अकेला। ठीक है, ये दोनों वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला चौथा क्वेश्चन है हमारा, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में अंतर कितना है, 6 मीटर है। यदि इसका परिमाप 64 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे हम बात कर लेते हैं कि जो इसका लंबाई चौड़ाई में अंतर है, मान लेते हैं लंबाई चौड़ाई को एक्स और वाई माना। ठीक है, एक्स वाई का जो अंतर आया वो कितना है, 6। और दूसरी चीज़ आपको क्या दी गई है,
परिमाप, दो कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, मतलब x प्लस जो y है इसका जो वैल्यू दिया है वो कितना है 64। हम यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 से डिवाइड करेंगे 2 दिया 6, यानी कि 32 दूना 64। तो हमने देखा यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 32। तो आपको याद रखना है, इसका क्षेत्रफल याद करना है। तो सबसे पहले x से निकालेंगे तो x का मान कैसे आएगा, y का मान कैसे आएगा। तो सबसे पहले देखना, आपको x से निकालना है, लंबाई निकालना है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 32 और 6 कितना हो जाएगा 38, और बटा में 2 कर देंगे, हमारा x का वैल्यू निकल आएगा। ठीक है, तो 2 से काटेंगे, 2 से 19 बार 19 आ जाएगा। और y का मान निकालेंगे तो दोनों का अंतर 32 में से 6 चला जाएगा तो ये आ जाएगा 26, 26 बटा में 2 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 13। तो x रो प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, इस तरीके का कोई भी अंक दिया हो, संख्या दी गई हो, तो आपको x और y कैसे निकाले जाते हैं। x निकाला जाता है दोनों को प्लस करके 2 का भाग, और y निकाला जाता है दोनों को अंतर करके 2 से भाग। ठीक है, तो हमारे पास 1913 आ गई। अब आपसे पूछा है क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 19 गुणे में 13, 19 गुणे में 13। तो आपने देखा इनका यूनिट डिजिट 9 या 27, यानी कि यूनिट डिजिट 7 आ रहा है, वो भी ऑप्शन बी में दिख रहा है, और कोई ऑप्शन भी नहीं है जिसमें 7 यूनिट आ रहा हो पीछे का अंक। तो 13 नंबर 117, 13 13 और 13 हो गया, 13 नंबर 117 हो गया, 13 एकम 13, 13 11 कितना होगा 224। तो 247 जो वर्ग मीटर होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा है, उस जॉगिंग ट्रैक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी चौड़ाई 2 मीटर हो और जो 20 मीटर और 80 मीटर वाले एक आयत के चारों ओर बनाया गया है। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर एक आयत है ये वाला, ठीक, यहाँ पर जो इनकी जो आयाम है, जो उनकी लंबाइयाँ चौड़ाइयाँ हैं वो कितना है 20 है, और चौड़ाई कितनी 18 है। ठीक है, अब हमसे क्या है 2 मीटर चौड़ा रास्ता इस तरफ भी बोला गया है, इस तरफ भी बोला गया है, और इस तरफ भी बोला गया है, मतलब हर जगह ये क्या है 2 मीटर ये रास्ता क्या है चौड़ा बनाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चित्र बनेगा। ठीक है, ये आपका जो होगा इस तरीके से ये आपका जा रहा होगा। ठीक है, अब बोला गया है इस रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले तो आपका 20 था, इस तरफ 2 और इस तरफ 2 जुड़ा, तो टोटल लंबाई कितनी हो गई 24। और पहले 18 था, इस तरफ 2 इस तरफ 2 जुड़ा, तो हमारा कितना हो गया 18 और 4 कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। यानी कि पहले का जो बड़ा वाला क्षेत्रफल बनेगा वो 24 गुणे में 22 बनेगा, माइनस जो पहले था 20 और 18 उसका देखेंगे तो 20 गुणे में 18 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो 22 चौके 88, यहाँ से 8 हो जाएगा, 22 दूनी 44 और 8 कितना हो जाएगा 44 और 8 हो जाएगा 52। तो माइनस करेंगे कितको 18 और 20 का गुणा करेंगे तो 18 दूना 36, 360 हो जाएगा। अब इसे हम माइनस कर रहे होंगे तो 8 में से 10 जीरो गया 8, और दो दो मतलब 12 में से 6 चला गया 6, और 5 में 4 गया 168 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ये आपका बहुत पूछा जाता है, आपको याद रखना है, चाहे आपका स्क्वायर का क्वेश्चन हो चाहे आपका जो रेक्टेंगल का क्वेश्चन हो, उसमें दोनों में जो आपका एरिया बनता है सड़क वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन लिखा है 72 मीटर 48 मीटर की एक आयताकार पार्क में 2 मीटर चौड़े 2 रास्ते नेहरू रोड और जू पार्क रोड का एक दूसरे के पार्क के केंद्र में समकोण पर काटते हैं, तो प्रत्येक रास्ते का एक जो बीमा है, बीमा के समांतर 150 रुपये प्रति वर्ग की दर से मार्ग बनाने में लागत क्या हुई। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसे इसका जो एक आयत है आपका, इसका एक जो आयत दिया है इस तरीके से दिया है। ठीक, वो बोला गया है इसके बीचों बीच इस तरीके से आपका रास्ता है। ठीक है, ये आपका रास्ता है, पथ है। आपसे बोला गया है रास्ते का व्यय ज्ञात कीजिए 150 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से। तो सबसे पहले जो इसकी लंबाई है वो 72 लंबाई है, और चौड़ाई कितना है ये 48 है। ठीक है ना, तो इसका जो बड़ा वाला क्षेत्रफल निकलेगा वो 72 गुणे में कितना होगा 48। ठीक, फिर माइनस किसको करना है हमें 48 हो गया। अब 2 इसमें ये जो है इसकी जो चौड़ाई है रोड की 2 है, 2 मीटर 2 मीटर, तो यहाँ 72 में से 2 कम करेंगे, यहाँ पर 70 लिखना पड़ेगा, और यहाँ 48 में से भी यहाँ पर 2 कम करेंगे तो ये कितना बनेगा 40। तो इन दोनों का जो अंतर बनेगा उनको बना के देखते हैं। तो हम क्या करते हैं इनमें गुणा करके देख लेते हैं। ठीक है ना, 72 गुणे में 48, तो 72 गुणे 48 करेंगे हम तो कितना बनेगा ये 3456 रुपये। ठीक है ना, और 56 हो गया। अब इस तरफ जो बनेगा दूसरी तरफ तो कितना करना है माइनस करना है, और 70 गुणे में 46, तो 70 गुणे में 46 को करेंगे सॉल्व तो ये बनेगा 3220। ठीक है,
चलिए अब इन दोनों का अंतर निकालना है तो क्या करेंगे, 6 में से 0 चला जाएगा 6 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, यानी कि 236 बचा। ठीक है, 236। अब क्वेश्चन में बोला है ये 236 वर्ग मीटर स्क्वायर हो गया आपका आंसर, ये क्षेत्रफल वाला। ठीक है ना। अब आपको करना क्या है कि जो आपको क्वेश्चन दिया है उसमें व्यय दिया है प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से 150 रुपये। तो जो 236 है इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, जो 236 रुपये मीटर वर्ग मीटर है इसमें क्या करना पड़ेगा, 150 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 236 में गुणा करना पड़ेगा 150 से। जब इनको गुणा करेंगे तो कितना आ रहा होगा, 35,400 रुपये इसका बजट बन रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी विकल्प सही है। ये आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है, ये पूछा गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको याद रखना है जो आपका सड़क से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, जो आपका वर्ग में भी बन सकता है आयत में भी बन सकता है, तो दोनों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है एक आयत की भुजा 12 सेंटीमीटर तथा इसका विकर्ण 13 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक आयत है, इस तरीके से आयत की जो एक भुजा है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक, और यहाँ पर ये विकर्ण दिया है वो 13 सेंटीमीटर है। आपको इसका वैल्यू पता नहीं है तो आपको पहले भी बता चुके हैं हम, पाइथागोरस त्रिक में काम आती है। 13 12 के साथ कौन सी पाइथागोरस त्रिक काम करती है, तो 5 12 और 13। ठीक है, 5 12 13 की जो है वो त्रिक काम कर जाती है। ठीक है, तो 5 12 13 में आपका 12 13 तो दिया है लेकिन आपको 5 नहीं दिया है, तो इसका मतलब है ये शीर्ष लंब होगा, जो ऊंचाई है या चौड़ाई है उसका मान 4 हो जाएगा। ठीक है, और आपसे अगर इसका क्षेत्रफल पूछा जाए, ठीक है, अगर आपसे इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो आपको क्या करना है, आपका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आपको भी पता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो सॉरी, आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आ जाएगा, 12 का गुणा करेंगे हम 5 में, तो 12 पंचे 60 जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 60 वर्ग सेंटीमीटर का राइट आंसर है। ठीक है, इस प्रकार आपने टॉप 7 प्रश्न कवर किए हैं जो आपके क्षेत्रमिति से रिलेटेड थे। ठीक है, बहुत ही एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। आरआरबी होगा, एनटीपीसी या ग्रुप डी होगा या आरपीएफ होगा, तो इसके सभी एग्जामों में इस तरीके के प्रश्न बनते हैं, चाहे आपका आयत हो, सर्कल हो, आयत हो, वर्ग हो, इनके बनते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जो आपका समचतुर्भुज है, वर्ग है, आयत है और वृत्त है, इन सभी के क्वेश्चन कर लिए हैं, और आगे हम इसी प्रकार घन, घनाभ, फिर गोले, गोला, अर्धगोला, फिर बेलन, शंकु, इन सभी के क्वेश्चन क्षेत्रमिति के करने वाले हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।